हेलो प्यारे बालकों बेटा, जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर जाएं। समय एकदम हो चुका है बेटा, 2 बज चुके हैं और फटाफट जल्दी से सभी लोग आ जाएं बेटा। साइंस दीवाने विद्याकुल में नीट आईआईटी जेईई हिंदी मीडियम विद्याकुल में आप सभी का वेलकम है बेटा। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड इवनिंग। जल्दी से सभी लोग आ जाएं, फटाफट बेटा, जल्दी से सभी लोग आ जाएं। 2 एकदम बज चुके हैं बेटा। गुड इवनिंग सभी को, फटाफट जल्दी से सभी लोग आ जाएं। और आज जैसा कि आप बेटा पीछे देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं बेटा कि जैसा कि मैंने पीछे थंबनेल लगाया हुआ है कि अमीन का लेक्चर नंबर 11 आपके पास होने वाला है। और कल जहां तक हमने बेटा पढ़ा था, कल जहां तक हमने पढ़ा था, ठीक उसके आगे का टॉपिक जो केमिकल प्रॉपर्टी में कल जहां तक डिस्कस कर लिया था, उसके हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो बेटा कल लास्ट टाइम पे आपको जो बताया गया था उसके कुछ टॉपिकों को थोड़ा सा हम 1 सेकंड रिवाइज करेंगे, देन उसके बाद हम आगे के टॉपिक को बेटा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो एक बार सभी लोग बेटा पीछे से देख लीजिए, समय एकदम हो चुका है बेटा। और आपके पास लिखा क्या गया है कि केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक अभिक्रिया। और एकदम बेटा समय हो चुका है, जल्दी से सभी लोग आ जाएं, समय एकदम बेटा हो चुका है। और आज के इस टॉपिक में खास बात यह है बेटा कि जो आपने पीछे पढ़ा था उसको हम रिवाइज करा देंगे आपका। और जो आज नया टॉपिक होने वाला है उसको हम थोड़ा सा रिकॉल भी कर लेंगे और थोड़ा सा बेटा स्टडी भी कर लेंगे, उसके एनालिसिस कर लेंगे। कुल मिला जुला के है बेटा कि वहां से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या आपको वहां से कोई दिक्कत ना है। ठीक है, चलिए। समय एकदम हो चुका है बेटा, फटाफट जल्दी से सभी लोग आ जाएं, फटाफट जल्दी से सभी लोग आ जाएं बेटा। कमेंट मैंने आज के लिए बंद करा दिया है, क्योंकि बेटा बच्चे कमेंट करके पढ़ाई को बेटा फोकस नहीं करते हैं, एकदम बेटा कमेंट पे ध्यान देते हैं। और सभी को बालक मैंने अपनी तरफ से गुड आफ्टरनून कह दिया है, और सभी को बालक आशीर्वाद है। जल्दी से सभी लोग आ जाएं, समय एकदम हो चुका है। और मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि सारे बच्चे हमारे क्लासेस को देख रहे हैं। कमेंट मैंने इसलिए बंद करवाया बेटा ताकि बच्चे क्लास में आकर केवल बेटा बात करते रहते हैं, कमेंट पे ध्यान दिए रहते हैं और फोकस नहीं कर पाते हैं बोर्ड पे। ठीक है, तो आज के लिए बेटा कमेंट अभी एकदम बंद है। अगर मुझे लगेगा कि आप एकदम सिंसियर होकर बोर्ड पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, और सिंसियर होकर पढ़ाई कर रहे हैं, तब हम कमेंट आपका चालू करा देंगे। ठीक है, चलिए। अब यहाँ देखिए बेटा, कल की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि केमिकल प्रॉपर्टी में, रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पर कुछ बातें बताई गई थी आपको। बालक मैं बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लेवल से बताऊंगा कि कल जो आपको पढ़ाया गया था उसके बेसिक लेवल से एकदम बात करूंगा मैं। और थोड़ा सा बेटा पीछे देख लीजिएगा कि कल लास्ट टाइम पे क्या बताया गया था आपको। देखो, कल लास्ट टाइम पे आपको बेटा बताया गया था कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर बताया गया था रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड्स बताया गया था। और उसके अंदर आपने कहा था कि इसको आपने एल्किलेशन का नाम दिया था। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ बेटा ताकि आपको दिक्कत ना आए। टॉपिक आपको कल की क्लास में क्या था बेटा, देखिए ध्यान से। रिएक्शन विथ रिएक्शन विथ एल्किल हैलाइड, रिएक्शन विथ एल्किल हैलाइड। इसका क्या मतलब होता है बेटा, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आपके पास कि अमीन यौगिकों की एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सा उत्पाद आपको प्राप्त होगा, या कौन सा यौगिक आपको बनकर आएगा। ठीक है, अब इसको बेटा हिंदी में हम क्या लिखेंगे, इसको बेटा हम हिंदी में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया बेटा, एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया, इसके बारे में हम बात कर लेंगे बेटा। थोड़ा इसके बारे में हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए। अब यहाँ देखिए बेटा कि एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बन के आपके पास बेटा आएगा। और इसी को बेटा हमने एल्किलेशन का नाम दिया था। कल बेटा हमने इसी को एल्किलेशन का नाम दिया था। बेटा आप लोगों को याद होगा कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था जाते आते, और उसी बात को बेटा मैं शुरुआत करूंगा लेकर आज, उसी की बात से बेटा हम बातों को अपनी कंटिन्यू करेंगे आगे। और सभी से बेटा रिक्वेस्ट है कि क्लास को केवल और केवल ध्यान से सुनिएगा आप लोग बेटा, और केवल और केवल ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसीलिए बेटा आज मैंने कमेंट आपका बंद करा रखा है, केवल और केवल क्लास को ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। और ये सोच के बेटा सुनिएगा कि यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों को लगातार कॉन्टिन्यूसली बताई जा रही हैं। और किसी बच्चे को कोई भी डाउट आएगा, ठीक है, मैं उसको समझ के कि हाँ बच्चे को यहाँ पर डाउट आ सकता है, उसको वालक मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए सभी लोग बेटा बोर्ड पे यहाँ देखिए एक बार, क्या कहा जा रहा है बेटा, देखेंगे। अगर कल की डेट बेटा मैंने आपको बताया था कि मेरे पास प्राथमिक अमीन है बेटा, मेरे पास क्या था बेटा, प्राथमिक अमीन है। इसको हम लोग कहते हैं बेटा प्राथमिक अमीन। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्राथमिक अमीन। क्यों बोलते हैं बेटा प्राइमरी अमीन, क्योंकि यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर आपके पास क्या है कि आपके पास केवल और केवल 1 डिग्री एल्किल ग्रुप है बेटा, यानी आपके पास केवल एक ही एल्किल ग्रुप मौजूद है बेटा, इसलिए हम इसको प्राथमिक अमीन के नाम से जानते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं बेटा कि इस नाइट्रोजन से केवल और केवल हमारे पास एक एल्किल समूह लगा हुआ है, इसलिए हम इसको बेटा क्या बोलते हैं, प्राथमिक अमीन। और बालक मैंने आपसे ये कहा था कि इसी प्राथमिक अमीन के अंदर आपको बेटा जोड़ना किसको है बेटा, आपको जोड़ना एल्किल हैलाइड को है, यानी आपको RX को जोड़ना है। और बाहर किसके साथ बेटा बाहर निकलेगा, और माइनस करना है HX को। ठीक है, कल बालक मैंने आपको बताया था ये बात।
कल मैंने आपको ये बात बताया था कि एल्किल हैलाइड को जोड़ना है, संयोग करना है बेटा, इसका योग करना है और HX को बेटा बाहर निकालना है। तब जाके जो प्राप्त यौगिक बनेगा वो क्या बन जाएगा? तो बालक मैंने आपको बताया था कि यदि आपने प्राथमिक अमीन को एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराया बेटा, तो होगा क्या? मेरी बात ध्यान से बेटा सुनिएगा कि जो प्राप्त यौगिक मिलेगा आपको वो मिलेगा सेकेंडरी अमीन। बेटा क्या मिलेगा? सेकेंडरी अमीन मिलेगा बेटा। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन यानी आपके पास द्वितीयक अमीन। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास दो एल्किल होंगे। ठीक है, और यहाँ से आपके पास HX बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यानी हेलोजन का एसिड आपका बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा आपके पास सेकेंडरी अमीन। फिर बेटा पूरी बात को आगे सुनिएगा। अगर मैं दोबारा से यहाँ पर आपके पास फिर से एल्किल हैलाइड को जोड़ता हूँ बेटा, और बाहर क्या निकल जाएगा आपके पास? होता है फिर से यहाँ से बाहर आपके पास निकल जाएगा हेलोजन का एसिड, तो आपको क्या मिलेगा? तब भी आपको मिलेगा बेटा यहाँ से टर्सरी अमीन। बालक क्या मिलेगा? टर्सरी अमीन यानी आपके पास 3 डिग्री अमीन। इसको हम कहेंगे बेटा 3 डिग्री अमीन। तृतीयक अमीन इसको बेटा बोलेंगे, टर्सरी अमीन बेटा इसको बोलेंगे। ठीक है ना, इसको हम बालक प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और ये आपका क्या हो गया? टर्सरी अमीन हो गया। यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत तो नहीं ना? यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत नहीं है ना? अब मेरी बात ध्यान से बेटा सुनिएगा। अब अगर मान लो बेटा इसके अंदर से फिर से हम लोग क्या करते हैं, फिर से दोबारा से बालक हम एक काम करते हैं कि एल्किल हैलाइड को जोड़ देते हैं, RX को जोड़ देते हैं, तो जो हमारा प्राप्त यौगिक बनेगा बेटा वो क्या बनेगा? अब ध्यान से बालक देखिएगा, इसी नाइट्रोजन से हमारे पास 4 एल्किल लग जाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन से तो बेटा अधिकतम 3 एल्किल लग सकते हैं। एक एल्किल वहां से लगेगा जहां से नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, यानी आपके पास जो इलेक्ट्रॉन आपके पास अयुग्मित थे उससे हमारा के कौन जुड़ेगा? एल्किल का समूह आके जुड़ेगा, और जिसके वजह से बेटा नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगी? एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और आवेश क्या लगेगा? धनात्मक लगेगा, और बगल में आपके पास लग जाएगा हैलाइड का आयन, और इसको हम लोग कहते हैं बेटा क्वाटनरी साल्ट। इसको बालक हम क्या कहते हैं? इसको हम लोग बेटा क्वाटनरी साल्ट के नाम से जानते हैं, क्वाटनरी सॉल्ट। इसको बेटा किस नाम से जानते हैं? क्वाटनरी सॉल्ट के नाम से। ये सारी बातें बेटा कल की क्लास में की गई थी, ये सारी बातें बेटा कल की क्लास में की गई थी। जल्दी से आप इसका फोटो ले लो, फिर मैं इसके बेटा आगे बढ़ता हूँ बेटा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। और इसी को बेटा हम लोग ने एल्किलेशन का नाम दिया था, इसी को बेटा हम लोगों ने एल्किलेशन का नाम दिया था। ठीक है, इसी को बालक हमने एल्किलेशन का नाम दिया था। ठीक है, चलो बालक आगे बढ़े बेटा, बेटा आगे बढ़े। हो गया बेटा सभी का? बहुत आसान है बेटा, ये टॉपिक कल की डेट में मैंने आपको बताया था। अब जरा हम इसका एग्जांपल देते हैं आपको बेटा, हम इसका बेटा छोटा सा आपको एग्जांपल देते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बहुत छोटा सा एग्जांपल देते हैं, बहुत आसान है। देखो चलिए, अगर आपके पास बालक मान लो एनिलीन है, तो एनिलीन कैसे बनता है आपके पास? ये रहा बेंजीन, और इस बेंजीन से लगा हुआ आपके पास NH2। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे बेटा? इसको आप कहोगे एनिलीन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? एनिलीन कहेंगे। ठीक है, एनिलीन। फॉर्मूला बेटा क्या बन जाता है इसके लिए? तो आप कहेंगे सर फॉर्मूला बनेगा C6H5NH2, ये बेटा फॉर्मूला बनेगा इसके लिए। ठीक है, आपने इसका नाम दिया एनिलीन, या आप इसको बेटा बेंजीन अमीन भी कह सकते हो, की बात है। ठीक है, तो आपके पास एक तरीके से ये हमारे पास जो यौगिक है ये प्राथमिक अमीन में है बेटा, ये 1 डिग्री अमीन में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस नाइट्रोजन से केवल और केवल आपके पास एक एरिल समूह लगा है बेटा। अगर एक एरिल समूह लगा है तो यानी प्राथमिक अमीन को दर्शा रहा है। 2 लग जाता तो द्वितीयक अमीन बन जाता, 3 लग जाता तो आपके पास तृतीयक अमीन बन जाता। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं बेटा, पेन को चेंज करके बालक में लिख देता हूँ कि आपके पास ये जो है ना, ये नाइट्रोजन हमारा कैसा है बेटा? ये नाइट्रोजन हमारे पास 1 डिग्री अमीन के रूप में है बेटा। कैसा आपके पास है बेटा? 1 डिग्री अमीन के रूप में। ठीक है, अब करना क्या है बेटा? तो मैंने आपको बताया था बेटा RX को जोड़ना था और आपके पास किसको बाहर करना था? हेलोजन अम्ल को बाहर करना था। तो हम एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पर RX के स्थान पर लिख देते हैं मेथिल आयोडाइड को। बेटा किसको लिख देते हैं? मेथिल आयोडाइड को, CH3I। ठीक है, ये हमारे पास बेटा क्या नाम कहलाएगा? इसको बेटा नाम भी दे देता हूँ मैं, इसको जोड़ना है तो हम इसको नाम लिख देते हैं यहाँ पर मेथिल आयोडाइड। मेथिल आयोडाइड, ये कॉमन नेम है बेटा, ये कॉमन नेम है। ठीक है, बालक इसको हम लोग कॉमन नेम के रूप में जानते हैं। ठीक है, और बाहर आपके पास क्या होगा? तो आपने कहा सर HX बाहर निकलता है, हेलोजन का अम्ल बाहर निकलता है, तो यहाँ से भी आपके पास क्या बाहर निकलेगा? यहाँ से भी आपके पास बाहर निकलेगा HI। बालक क्या निकलेगा? HI बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? इतनी बात बालक क्लियर है बेटा? इतनी बात सबको बेटा क्लियर है ना? बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। हमने यहाँ पर क्या किया? CH3I को जोड़ा और HI को बाहर किया बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बेटा? हाइड्रोजन आयोडाइड को हमने बाहर निकाल दिया है और किसको जोड़ दिया है? मेथिल आयोडाइड को बेटा जोड़ दिया, हाइड्रोजन आयोडाइड को मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से बेटा सुनिएगा, तो जो प्राप्त यौगिक बनेगा वो क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर ये नाइट्रोजन था, इस नाइट्रोजन से C6H5 पे लगा हुआ
लेकिन जो एक इसका हाइड्रोजन है वो एक हाइड्रोजन हमारा बेटा हट चुका रहेगा और उसके स्थान पे क्या आ जाएगा, मेथिल आ जाएगा। ये हो जाएगा सर, और एक हाइड्रोजन इसका बचा रहेगा। तो हम इसको क्यों ना बना ले बेटा, हम इसको बना ले, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, फटाफट बेटा बोलते जाएं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। देखो अब हम इसको बनाते हैं, पेन को चेंज कर लेते हैं जल्दी से, पीला कलर लेते हैं बेटा। देखो ये हमारे पास बेंजीन था, वही बेंजीन रहेगा इस तरीके से, ठीक है। और जो आपके पास यहाँ नाइट्रोजन था बेटा, ये नाइट्रोजन लगा रहेगा, ठीक है। लेकिन इस नाइट्रोजन पे कितने हाइड्रोजन थे, 2 थे ना। अब लेकिन आपके पास केवल और केवल एक हाइड्रोजन बचेगा, और एक हाइड्रोजन से बेटा आपके पास हट चुका रहेगा, और उसके स्थान पे कौन लगा रहेगा, मेथिल लगा रहेगा बेटा। कौन लगा रहेगा, मेथिल CH3, ठीक है। अब बताओ क्या ये बात आपको क्लियर है बेटा, ये बात आपको क्लियर है। और इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, C6H5NH CH3, ठीक है। ये बेटा इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा ये है क्या, इस यौगिक का नाम क्या बेटा, तो देखो N से मेथिल लगा आपके पास, और Ne से आपके पास बेटा एनिलीन लगा है, तो हम इसको कह सकते हैं बेटा N मेथिल एनिलीन। इसको बेटा हम क्या नाम दे सकते हैं बेटा, N मेथिल एनिलीन। इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, N मेथिल एनिलीन। ये हमारा यौगिक का नाम हो गया, ठीक है। और आप एक बात बताओ कि इस नाइट्रोजन से अब आपके पास कितने एल्किल या एरिल समूह लगे हैं, तो आप कहेंगे सर इस नाइट्रोजन से मेरे पास एक एल्किल लगा है और एक मेरे पास एरिल समूह लगा है बेटा। ये हमारे पास एल्किल को रिप्रेजेंट करेगा, और ये हमारे पास बेटा एरिल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यानी ये नाइट्रोजन हमारा कितने डिग्री का हो गया बेटा, 2 डिग्री का हो गया। तो इसको बेटा मैं पेन चेंज करके दिखा देता हूँ कि ये नाइट्रोजन हमारे कितने डिग्री का हो गया। अब ये नाइट्रोजन हमारा बेटा कितने का हो गया, 2 डिग्री अमीन को दिखा रहा है बेटा। किसको दिखा रहा है, 2 डिग्री अमीन को। अब एक बात जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ, क्या सबको, अच्छा कमेंट तो ब्लॉक ही मैंने करवाया बेटा आपका आज, ठीक है, क्योंकि आप लोग बात करते हो। लेकिन एक बार बेटा आप लोग बताओ क्या सभी को ये बात क्लियर है, एक बार बेटा सभी लोग बताओ क्या सबको ये बात क्लियर है। मैं आपके कमेंट देख सकता हूँ, लेकिन बेटा आप, हाँ लेकिन मैं आपके कमेंट को देख सकता हूँ बेटा, एक बार के लिए आप भेजो तो मैं दिखवा देता हूँ। आप कमेंट बताओ कि क्या आप लोगों को ये बात सबको क्लियर है, क्योंकि बेटा मैं क्लास में देख रहा था कि आप लोग केवल और केवल बात करने पे ध्यान देते हो, क्लास करने पे ध्यान नहीं देते हो। कोई कहाँ से आ रहा है उससे आप बात कर रहे हो, कोई कहाँ की पंचायत कर रहा है उससे आप बात कर रहे हो, लेकिन क्लास को फोकस कहाँ से रखा जाएगा। अगर आप लोग नीट निकालने के चक्कर में लगे हो बेटा, नीट तो नीट ऐसे थोड़ी निकल जाता है कि आज सपना हमको नीट निकल गया, ऐसा थोड़ी ना होता है बेटा। नीट निकालने के लिए लगना पड़ेगा, नीट निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके नीट निकलता है। और नीट निकालने का तरीका क्या होता है पता है, नीट निकालने का तरीका होता है कि आपको केवल और केवल बेटा फोकस रहना पड़ेगा, गोल ओरिएंटेड रहना पड़ेगा, और कोशिश करना पड़ेगा कि जितना आपने पढ़ा है ना, लॉट्स ऑफ आपके पास मगअप देन वॉमिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मगअप का मतलब क्या है बेटा, जितना आपने पढ़ा है उसका रिवीजन रिवीजन रिवीजन, केवल और रिवीजन, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं वो 11th भी पढ़े हैं, 12th भी पढ़े हैं, तो उनको दोबारा 11th 12th पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उनको केवल और केवल रिवीजन करना चीज़ों का, ठीक है। और जो बच्चे 11th में हैं वो केवल आप 11th को पढ़िए पूरी तरीके से, 12th को पूरी तरीके से पढ़िए, और साथ में एनालिसिस करते चलिए कि यहाँ पर इस टॉपिक से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देखिए बेटा, मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये मेरे पास एनिलीन था बेटा, और एनिलीन को मैं आपके पास प्राथमिक अमीन इसलिए बेटा बोल रहा हूँ क्योंकि इस नाइट्रोजन से आपके पास केवल और केवल एक एरिल समूह लगा है, ठीक है। और एक एरिल समूह लगे होने की वजह से यहाँ पर बेटा मैंने इसको प्राथमिक अमीन कहा है, ठीक है। फिर मैंने आपके पास क्या किया बेटा कि इसकी अभिक्रिया करवाई बेटा मैंने मेथिल आयोडाइड के साथ, या आप कह सकते हो बेटा आयोडोमीथेन के साथ, ठीक है। और यहाँ से आपके पास बाहर क्या हो गया, तो मैंने बेटा आपको दिखाया था प्रीवियस रिएक्शन में कि जब कभी भी आप RX को जोड़ोगे तो HI बाहर निकल जाएगा, HX बाहर निकल जाता है, और ये हैलोजन के अम्ल होते हैं, ठीक है। हम इसको हैलोजन के एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं बेटा हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो आपके पास बाहर क्या निकल जाएगा, बाहर आपके पास निकल जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा दूसरी बात, तो प्राप्त यौगिक क्या बनेगा, तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन से बेटा एक हाइड्रोजन तो हट ही चुका है हमारा, यहाँ पे नीचे गया, तो बेटा मैंने उस हाइड्रोजन के स्थान पे किसको जोड़ दिया, मेथिल को जोड़ दिया, ठीक है ना। अब कैसे हट जाता है ये बात तो आपको पता होगी ना, कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन को कौन आकर्षित करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आकर्षित करता है, यानी कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला जो परमाणु है वो विद्युत ऋणी है बेटा। अब विद्युत ऋणी का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को अपने पास पुल करता है, खींचता है बेटा। तो जब आयोडीन हमारा कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो बेटा कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने के लिए किसके पास जाएगा, नाइट्रोजन के पास जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने भी बेटा हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन को खींचा हुआ है पहले से, ठीक है। और इस हाइड्रोजन पे जो कमी हुई थी, हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी, उस कमी को पूरा करेगा हमारा यही आयोडीन का एटम, ठीक है।
और यहाँ पर इसलिए बेटा हाइड्रोजन और आयोडीन की बॉन्डिंग एक साथ बनती है और ये दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये क्या बन गया, द्वितीयक अमीन बन गया। अब जल्दी से बेटा आप इसकी फोटो ले लो, फिर मैं आगे बढ़ूँ, फिर मैं इसी रिएक्शन को बेटा आगे बढ़ाता हूँ। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले प्राइमरी अमीन बनाया, सेकेंडरी अमीन बनाया, अब हम इसके बाद बेटा इसको टर्सरी अमीन में चेंज करेंगे। और टर्सरी अमीन बनाने का तरीका क्या रहेगा बेटा, सेम चीज आपके पास वही है, कुछ नहीं करना आपको, केवल और केवल आपको बेटा करना क्या है कि यहाँ पर फिर से आपको CH3I को देना है, HI को बाहर निकालना है। देखो कैसे बनेगा बेटा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको आगे लिख सकूँ। आपको दिख रहा होगा बेटा, आपने यहाँ से फोटो भी ले ली होगी यहाँ तक की। अब देखना ध्यान से सभी लोग, बेटा सभी लोग ध्यान से देखना। हाँ, कि आप लोगों को करना क्या बेटा, करना आपको यह है कि यहाँ से आप ध्यान से देखना बेटा कि मैं क्या करता हूँ। यहाँ से बेटा मैंने क्या लिखा है, मेथिल आयोडाइड को आपको ऐड करना है और HI को बाहर निकालना है। फिर से बालक वही काम होगा, CH3I को जोड़ना है और माइनस करना है किसको, HI को। माइनस मतलब बेटा ये अपने आप ही बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अभिक्रिया जैसे होगी हाइड्रोजन आयोडाइड हमारा अलग हो जाएगा। अब देखो कैसे बेटा बनेगा ये, और इसको थोड़ा सा बेटा मैं और छोटा कर दूं क्या, जगह थोड़ा कम पड़ेगी, मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ थोड़ा सा आपको देखने के लिए ना बेटा, थोड़ा सा यहाँ छोटा करूँगा, ज़्यादा नहीं। पेन को मैं चेंज कर लेता हूँ, कौन सा ले लूँ कलर, व्हाइट ले लूँ चलो। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर क्या बनेगा यौगिक आपके पास, ये बेंजीन आपके पास हुबहू वैसे रहेगा। ठीक है, अब बालक यहाँ देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन से एक मैथिल था, एक हाइड्रोजन था ना, अब वो जो हाइड्रोजन था बेटा ये भी बाहर निकल जाएगा। अब हमारे इस नाइट्रोजन से आपके पास क्या होंगे बेटा, दो मैथिल बन जाएंगे, एक मैथिल यहाँ पर और एक मैथिल आपके पास यहाँ पर। ठीक है ना, देखो इस नाइट्रोजन से आपकी बार बेटा मेरे पास कितने मैथिल लग गए, एक और मैथिल आके लग गया, तो कितने मैथिल हो गए टोटल, दो हो गए बेटा। ठीक है, और आप इसका फॉर्मूला लिखना चाहोगे तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, C6H5NCH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये हमारा बेटा फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इस यौगिक का नाम क्या होगा बेटा, तो आप देखो बेटा N से हमारे पास एक मैथिल लगे हैं, दो मैथिल लगे हैं, तो हम इसको ये ना बोलते हैं N, डाई मैथिल एनिलीन। क्या दिक्कत है बेटा, हम इसको ये ना बोलते हैं बेटा N, डाई मैथिल एनिलीन। एकदम सही बात है, एकदम बेटा सही बात है ना, हम इसको बोल सकते हैं बेटा क्या, N, डाई मैथिल एनिलीन। और क्यों बेटा डाई मैथिल बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास इसी नाइट्रोजन से एक मैथिल नहीं दो मैथिल लगे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा N, डाईमेथिल एनिलीन। क्या बोलेंगे बेटा इसको, N, डाईमेथिल एनिलीन। ठीक है, ये हमारे यौगिक बन गया बेटा, ये हमारा आसान सा छोटा सा यौगिक बन गया। ठीक है ना, चलो LKG वाला बेटा, एकदम LKG वाला, बिल्कुल निश्चिंत रहेगा। और इस नाइट्रोजन को देख के आपको क्या याद आएगा कि भैया ये हमारा 3 डिग्री का अमीन मैंने बन गया बेटा। क्या बन गया बेटा, 3 डिग्री का अमीन बन गया। अब बताओ बेटा, यहाँ से यहाँ तक किसी भी बच्चे को डाउट, यहाँ से यहाँ तक बेटा किसी बच्चे को कोई भी डाउट है बेटा बताओ, तुरंत बताओ बेटा कि यहाँ से यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट, बेटा मैं किनारे हो चुका हूँ, आप बताओ बेटा जल्दी से, यहाँ से यहाँ तक के बीच में किसी बच्चे को कोई भी डाउट। क्यों बालक, क्योंकि मैंने पहले प्राथमिक अमीन था, हमने बेटा RX को देके HX को बाहर किया तो आपके पास सेकेंडरी अमीन बना, फिर हमने RX को देके HX को बाहर किया, टर्सरी अमीन बना, और फिर हम आपकी बार RX को दे देंगे जो क्वाटरनरी साल्ट यहाँ पर बन जाएगा। अब देखो यहाँ तो जगह भर गई है, यहाँ तो बेटा जगह भर गई है ना। अब बच्चों को दिक्कत क्या आएगी बेटा कि सर आपने N, डाईमेथिल अमीन एनिलीन क्यों लिख दिया, तो बेटा मैंने जब स्टार्टिंग के अमीन्स के लेक्चर के लिए हैं तो उसमें आप नाम देखिएगा कि मैं किस तरीके से आपके पास कॉमन नेम और IUPAC नेम को बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि इस नाइट्रोजन से आपके पास दो मैथिल लगे हैं, तो बालक मैंने लिखा कि एक ही नाइट्रोजन से एक मैथिल और उसी नाइट्रोजन से एक और मैथिल, तो कितने मैथिल हो गए, दो मैथिल, तो N, डाईमेथिल एनिलीन के नाम से हम इसको दिखाते हैं बेटा। ठीक है ना, इतनी बात सबको क्लियर है बेटा, इतनी बात सभी को क्लियर है ना, जल्दी से बेटा कमेंट करके बता दीजिए क्या सभी को इतनी बात क्लियर है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे आपके पास बेटा। हाँ बेटा मेरी बात ध्यान से बेटा सुनिए, रूमा, जितने बच्चे हैं आपके पास बेटा, क्या नाम है, सात्विक, सरस्वती, और क्या बेटा नाम आ रहा है नीचे, संजना, मुस्कान, बेटा सभी बच्चे, जितने बच्चे को मैं देख रहा हूँ सारे बच्चे बेटा, हाँ, निशु, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, सभी लोग बेटा ज्वाइन करते जाइए बेटा, सभी लोग ज्वाइन करते जाइए, सभी लोग फटाफट बेटा, समय एकदम हो चुका है ना। और सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर कर लीजिएगा ताकि सारे बच्चे हमारे कनेक्ट हो सके, और लाइक बेटा करते चलिएगा, आप लोगों से बेटा रिक्वेस्ट है लाइक करते चलिएगा, और कोशिश करिएगा बेटा कि आप लोग केवल और केवल फोकस करें कहाँ पर, बोर्ड के ऊपर। चलिए अब हम आगे बात करते हैं आपके पास कि इसी आपके पास अमीन को, टर्सरी अमीन को, यदि हम लोग दोबारा से बेटा RX पकड़ाते हैं तो क्या बनेगा आपके पास, तो जो उत्पाद बनेगा बेटा वो क्या बन जाएगा आपके पास, बेटा उत्पाद आपके पास बन जाएगा क्वाटरनरी साल्ट का। अब कैसे बेटा बनाते हैं, चलो इसको उठा के हम यहाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। चलो तो बालक यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ जगह खाली है ना, ये रहा आपके पास बेंजीन, और इसी बेंजीन से लगा हुआ था नाइट्रोजन,
बालक मैंने नाइट्रोजन यहाँ से लगा दिया, ठीक है, ऊपर से लगाने पे ये बाउंड्री लाइन आ रही थी, मैंने यहाँ से लगा दिया, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसी नाइट्रोजन से यहाँ पर क्या लगे थे, मैथिल लगे थे, 2 मैथिल, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ तो आप इसके अंदर बेटा क्या लगा दो, मैथिल आयोडाइड लगा दो, CH3I। अब तक आप बेटा ही लगाते आए हो, ठीक है। तो आप एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, क्या ऐसा नहीं होगा कि भैया हम जानते हैं कि इस नाइट्रोजन के ऊपर, पेन को चेंज कर लेते हैं बेटा, इस नाइट्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का युग्म एक्स्ट्रा होता है जो हमारे पास लोन पेयर को बनाता है। ऐसा होता है ना कि नाइट्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का युग्म ऐसा होता है कि जो बॉन्ड बनाने में, आप बंध बनाने में सहभागिता को नहीं दिखाता है, तो क्या बनाता है, लोन पेयर को बनाता है बेटा। और एक बात और ध्यान सुनना कि भैया ये जो मैथिल है, यानी ये जो कार्बन है, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को जब आयोडीन हमारा खींच लेगा तो ये बेटा धनात्मक बन जाएगा, ये आपके पास ऋणात्मक बन जाएगा। और कार्बन रोता रोता पहुंचेगा किसके पास, इस नाइट्रोजन के पास, और आकर कहेगा भाई तुमने मेरे भाई बंधुओं को संभाला है, एक मैथिल को ऊपर संभाला है, एक मैथिल को नीचे संभाला है, और मेरा भी नाम मैथिली है। लेकिन मेरे संग दुविधा इस बात की है कि ये जो 2 मैथिल थे अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आए थे, लेकिन मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है जिससे मैं तुमसे दोस्ती करूं। तो ये नाइट्रोजन क्या देता है, अगर तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता भी ना तब भी मैं तुमसे दोस्ती नहीं करता, मेरा पेट पहले से भरा हुआ है, मेरा मन नहीं है दोस्ती करने का। तो कहता भाई मैं कहाँ जाऊंगा अगर तुम हमसे दोस्ती नहीं करोगे तो ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन मांगता है, किससे बेटा, इस नाइट्रोजन से मांगता है। नाइट्रोजन दया खा के इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, और जैसे ही जब इसको बेटा अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो नाइट्रोजन क्या कहता है कि मेरे ऊपर तुम्हारे वजह से एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और आवेश क्या लग जाता है, धनात्मक का लग जाता है। और इसी बात को बालक मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ, देखो। अब इतना बड़ा बेटा बेंजीन की रिंग बनाने की तो कोई आवश्यकता नहीं, मैं इसका फॉर्मूला लिख दूं बेटा, मैं इसका फॉर्मूला C6H6 नहीं लिखूंगा, मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा C6H5। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपके पास एक हाइड्रोजन कम हुआ है, ठीक है ना। तो बालक मैं लिख देता हूँ C6H5 नाइट्रोजन, और इसी नाइट्रोजन से आपके पास कितने मैथिल लग जाएंगे बेटा, 3 मैथिल लग जाएंगे, एक मैथिल ये, एक मैथिल ये और एक मैथिल ये। तो यहाँ बालक मैं लिख देता हूँ CH3 का होल थ्राइस, कोई दिक्कत तो नहीं, और इसको पर आवेश क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा, ठीक है। इसको बालक बंद कर देता हूँ ब्रैकेट में, और यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा I नेगेटिव, ये आयोडीन वाला, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मेरी बात सुनिए बेटा, इसका नाम क्या बन जाएगा अब आपके पास, अब इसका बालक नाम बन जाएगा ट्राई मैथिल एनिलीनियम, इसको वाले हम बोलते हैं एनिलीनियम, ठीक है। अब इसको बेटा हम बोल देंगे एनिलीनियम क्या नाम बेटा, आयोडाइड, ठीक है बेटा, ट्राई मैथिल एनिलीनियम आयोडाइड, ठीक है। इसको बालक नाम दे दे रहे हैं हम यहाँ पर ट्राई मैथिल एनिलीनियम आयोडाइड, ठीक है, ट्राई मैथिल एनिलीनियम आयोडाइड, ये इसका बेटा नाम बन जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, ट्राई मैथिल एनिलीनियम आयोडाइड इसका नाम बन जाएगा। अब बताओ क्या सभी को इतनी बात क्लियर है बेटा, जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बताओ क्या सबको इतनी बात क्लियर है बेटा, फटाफट जल्दी से आप इसकी फोटो ले सकते हो, जल्दी से बेटा आप इसकी फोटो ले सकते हो, फटाफट बताओ क्या सबको इतनी बात क्लियर है। क्या सभी को बेटा इतनी बात क्लियर है, जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ क्या सभी को बेटा इतनी बात क्लियर है ना। हाँ, बच्चों को दिक्कत आ रही होगी कि ट्राई मैथिल एनिलीनियम आपने क्यों कहा। अरे महाराज, नाइट्रोजन से आपके पास कितने मैथिल लग गए, 3 लग गए, और जब इस नाइट्रोजन के ऊपर धनात्मक आवेश आता है 3 मैथिल के साथ तो हम इसको बेटा एनिलीनियम कैटेगरी में रख देते हैं, और ये हमारे पास दिखाता है बेटा क्वाटनरी सॉल्ट को। ये बेटा किसको दिखाता है, ये हमारे दिखाता है बेटा क्वाटनरी सॉल्ट को, क्वाटनरी, पेन चेंज कर लें, क्वाटनरी सॉल्ट को दिखाता है बेटा, किसको दिखाता है, क्वाटनरी सॉल्ट को। अब बताओ किसी को इसमें कोई दिक्कत वाला, एकदम एलकेजी वाला है, एकदम एलकेजी वाला, निश्चिंत होकर बेटा पढ़ेगा, एकदम एलकेजी वाला, कोई इसमें स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। अब बताओ बेटा सारी बात क्लियर हो गई ना, बताओ बेटा सारी बात बेटा क्लियर हो गई ना। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ा जाए बेटा, चलिए अब हम आपके पास बेटा बात करते हैं एसिलेशन के बारे में बेटा, बेटा अब हम आपके पास बात करते हैं बेटा एसिलेशन के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम आपके पास बेटा बात करते हैं एसिलेशन के बारे में, और यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया था बेटा, स्टार्टिंग में आप देखिएगा ये आपके पास एल्किलेशन दिया गया था, मैंने कहीं लिखा था ना, हाँ ये बालक मैंने लिखा था, इसको हम बेटा एल्किलेशन बोले थे। अब हम आपके पास बात करते हैं एसिलेशन क्या होता है बेटा, ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जो हम बात आगे करने वाले हैं, आपके पास एसिलेशन क्या होता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
अब बालक सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसिल क्या होते हैं, ठीक है। तभी तो बेटा पता होगा कि आपके पास एसिलेशन कैसे बनता है। देखो बेटा, जो हमारे पास आपने सुना है बेटा कि जब मैंने आपको एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक पढ़ाया था तो मैंने आपको एसिल हैलाइड के बारे में बताया था। तो मैंने बोला था कि भैया यहाँ पर कार्बोनिल यौगिक आते हैं, यानी सी डबल बॉन्ड ओ के साथ यदि मैं हेलोजन का यौगिक लगा देता हूँ और एक तरफ मेरे पास एल्किल लगा होता है तो हम इसको एसिल का हैलाइड बोलते हैं। तो ठीक उसी तरीके से कुछ मिलता जुलता मेरे पास बेटा एसिलेशन है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, तो मैं लिख दे रहा हूँ, इट रिफर्स टू द रिप्लेसमेंट ऑफ इट refers to the replacement of active, देखो बालक ध्यान से सुनेगा, इट रिफर्स टू द रिप्लेसमेंट ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन एटम बाय CH3CO, एक्टिव हाइड्रोजन एटम बाय CH3CO, ठीक है। वही आपके पास आ गया, आपके पास बेटा कार्बोनिल का ग्रुप आ गया यहाँ पर CH3CO एंड C6H5CO ग्रुप और C6H5CO ग्रुप, ठीक है। पहला पॉइंट बेटा आप हम ये बोलेंगे बेटा, पहला पॉइंट आपके पास हम ये बोलते रहे, ठीक है। दूसरा पॉइंट बालक ध्यान से बेटा, पूरा हम बताएंगे इसके बारे में बेटा, घबराएंगे बिल्कुल मत बेटा, पूरा बताएंगे, कुछ छूटेगा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा बेटा, पूरा हम बताएंगे आपको बेटा, बिल्कुल निश्चिंत रहेगा। When acetyl group CH3CO is introduced is called acetylation। बेटा क्या लिखेंगे, when acetyl group CH3CO is introduced is called acetylation। when CH3 कहाँ गया, CO group is introduced is called acetylation। अब देखो बेटा इसका मतलब क्या है, बस इतना पर्याप्त बेटा, बेटा इतनी बात पर्याप्त है, ठीक है। ज़्यादा लिखाएंगे नहीं, केवल समझाएंगे ज़्यादा बेटा। देखो बेटा पूरी बात क्या कही जाए बेटा, कि जो एसिलेशन होता है बेटा, इसमें हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकालकर हम कार्बोनिल को जोड़ा करते हैं बेटा। अब कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं, तो बेटा मैंने आपको बताया था कि कार्बोनिल यौगिक को बनाने के लिए हमेशा याद रखिएगा कार्बन द्विआबंध ऑक्सीजन और यहाँ इसके दोनों पैर खाली। कभी भी किसी भी बेटा कंपाउंड में आपके पास अगर ऐसा बना हुआ है तो समझ जाइए आपके पास बेटा जो कार्बोनिल का यौगिक है। फॉर एग्जांपल कीटोन हो गया, फॉर एग्जांपल आपके पास एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, एस्टर हो गया बेटा, ये सब हमारे पास कार्बोनिल यौगिक के अंदर आते हैं, ठीक है। ईथर नहीं आता बेटा, ईथर वो इसलिए नहीं आता क्योंकि ऑक्सीजन से दोनों तरफ आपके पास क्या होते हैं बेटा, एल्किल समूह लगे होते हैं। तो यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कहीं नहीं आता है। जिस यौगिक के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आता है, कार्बन द्विआबंध ऑक्सीजन आता है, वही हमारे पास कार्बोनिल को दिखाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा कि अगर मान लो कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से यहाँ आपके पास एल्किल लगा हो, ये आपके पास बेटा क्या लगा हो, एरिल लगा हो, ठीक है। यही हमारे बेटा क्या करते हैं, एसिलेशन को बनाते हैं। अब एसिलेशन का बनाने का मतलब क्या है बेटा, कि किसी भी कार्बनिक यौगिक से हाइड्रोजन को बाहर निकालकर हमको किसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है। अब इसी R के स्थान पे बेटा मैंने पीछे क्या लिखा था, CH3 लिखा था, मेथिल को लिखा था, एल्किल को लिखा था, इसको बालक क्या नाम दिया था आपने, मेथिल नाम दिया था। और जो बालक आपके पास ये लिखा हुआ है AR लिखा है बेटा, एरोमेटिक रिंग, इसकी जगह बालक मैंने लिखा था, एरिल की जगह पे फिनाइल लिखा था, C6H5 टोटल लिखा था मैंने, ठीक है। आप इसको फिनाइल बोल सकते हो, ठीक है, या आप इसको एरिल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो आपके पास एक्टिव कंपाउंड है या एक्टिव हाइड्रोजन एटम है उसको बाहर निकालकर, जो पहले बाहर निकालना चाहता है, एक्टिव हाइड्रोजन एटम है जिसके पास एक्टिव एनर्जी है, ठीक है, जल्दी छूट जाएगा, उसको बाहर निकालकर आप किसको जोड़ोगे, CH3CO को जोड़ोगे और C6H5CO को जोड़ सकते हो। ये दोनों कार्बोनिल ग्रुप है बेटा। तो हमारे पास ये प्रोसेस क्या बताती है, एसिलेशन को या एसिटिलेशन को बताती है बेटा, ठीक है। आसान है, जल्दी से आप दोनों की फोटो ले लो जल्दी से फटाफट बेटा, फिर मैं आगे बढ़ूँ बेटा, ठीक है। बालक जल्दी से बेटा आगे उसकी फोटो बेटा आप ले लो। चलो
अब हम बालक आपके पास देखो कुछ एग्जाम्पल बताते हैं बेटा आपको। देखो कभी भी अगर आपसे बेटा ये बोला जाता है ना एसिटिलेशन, तो बालक ये हमारे कॉमन नेम को दर्शाता है बेटा। किसको दिखाता है? कॉमन नेम को। ठीक है, हम इसको बेटा बेंजोलेशन भी बोलते हैं बेटा, बेंजोलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये कॉमन नेम में एसिटिलेशन आप कह रहे हो, लेकिन हम इसको बेंजोलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब हम बना के दिखाते हैं बेटा। इसका हम एक एग्जाम्पल आपको बना के दिखाते हैं। पेन को थोड़ा चेंज कर लें, कलर दूसरा ले लेते हैं बेटा, बहुत देर से वही कलर चल रहा है अपने पास, तो कुछ पिंक टाइप का ले लें। ये कलर से बेटा। ठीक है, अब हमें कुछ लिखते हैं उदाहरण एग्जाम्पल्स। देखो बालक, यहाँ पर आपके पास बेटा कुछ एग्जाम्पल की बात की जा रही है, तो हम सबसे पहले अपने पास क्या ले लेते हैं बेटा? एक प्राइमरी अमीन ले लेते हैं, और उस प्राइमरी अमीन के रूप में एथिलअमीन को ले लेते हैं और एसिटिल क्लोराइड को ले लेते हैं बेटा। ठीक है, अभिक्रिया कराने के लिए। देखो एथिलअमीन, तो एथिलअमीन बनाएं कैसे? एक कार्बन, दो कार्बन, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पर आपके पास NH2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेटा? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। इसको बालक हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम कहेंगे एथिलअमीन। इसको बेटा हम क्या बोलेंगे? इसको हम कहेंगे एथिलअमीन। इसको हम लोग क्या नाम देंगे बेटा? एथिलअमीन नाम देंगे। और क्योंकि बेटा इस नाइट्रोजन से केवल और केवल एक हाइड्रोजन हमारा हटा हुआ है, तो हम इसको बेटा प्राथमिक अमीन की कैटेगरी में भी रखेंगे। तो यानी आपके पास बेटा ये 1 डिग्री अमीन दिया गया बेटा। कितना डिग्री है आपके पास? 1 डिग्री दिया गया है। ठीक है, हम इसको बेटा 1 डिग्री अमीन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, हम इसको 1 डिग्री अमीन के भी नाम से कहेंगे। क्यों कहेंगे बेटा? क्योंकि यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन से केवल और केवल आपके पास एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाया गया है। ठीक है, और इसका वास्तविक नाम क्या है आपके पास? एथिलअमीन बेटा, आपके पास अमीन नाम है। ठीक है, और ये एथिलअमीन अगर आप बोल भी रहे हो बेटा, तो आप इसके कॉमन नेम को बोल रहे हो, CN को। CN मतलब कॉमन नेम। और जब आपको इसका IUPAC नेम बोलना है, तो मैंने आपको कई बार बताया है बेटा कि एल्केन में से ई सफिक्स हटा देना। अब इथेन का ई सफिक्स हटा देना और वहां पे लिख देना क्या? अमीन। तो नाम इसका बन जाएगा इथेन अमीन। ये इसका बन गया बेटा IUPAC नेम, तो बेटा मैं इसको लिखता हूँ IN। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? अब इसमें आपको क्या जोड़ना है? इसमें आपको बेटा जोड़ना है एसिटिल क्लोराइड को बेटा। किसको वाला जोड़ना है? एसिटिल क्लोराइड को। देखो अब वो कैसे बनेगा? कार्बन द्विया बंध ऑक्सीजन, यहाँ पर Cl और यहाँ पे आपके पास CH3। ठीक है, इतनी बात बेटा क्लियर है? अब यहाँ पर आपके पास बेटा क्या बोला जाएगा? इसको कॉमन नेम में आप कहोगे एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड। अभी मैंने बात पीछे लिखा था ना कि आप एसिटिलेशन बोलते हो तो कॉमन नेम का इस्तेमाल करते हो। ये हमारा कॉमन नेम है, कॉमन नेम। ठीक है, अगर आप इसको IUPAC नेम में बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो इथेनॉइल क्लोराइड। क्या बोलोगे बेटा? इथेनॉइल क्लोराइड, IUPAC के लिए। अब मेरी बात ध्यान से बेटा सुनना, ये आपके पास हो गया बेटा प्राथमिक अमीन, और ये आपके पास हो गया बेटा किसका कंपाउंड? एक आपके पास कार्बोनिल यौगिक जिसका नाम आपने दिया है एसिटिल क्लोराइड। जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे बेटा, तो अभिक्रिया करने के बाद आपके पास एक अमाइड का ग्रुप बनाएंगे और बाहर आपके पास निकाल देंगे किसको? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। ठीक है, अब क्या बनेगा बेटा आपके पास? ध्यान से सुनिएगा बेटा। अब ये आपके पास बेटा बनाएंगे अभिक्रिया करने के बाद, मैं लिख दे रहा हूं इसको, और थोड़ा छोटा कर लें, जगह भर चुकी है। ठीक है, अब बालक मेरी बात ध्यान सुनेगा जरा। ये देखो बेटा नाइट्रोजन आपके पास कहाँ दिया गया? ये रहा आपके पास नाइट्रोजन। ये आपके पास बेटा क्या दिया गया? एथिल दिया गया है। तो पहले तो आप इसको टच नहीं करोगे बेटा, इसको आप बिल्कुल भी टच नहीं करोगे, एकदम इसको नहीं छूना है। अब एक बात ध्यान से बेटा सुनिएगा कि आपको पता है बेटा कि जब इस कार्बन से, मेरी बात ध्यान से बेटा सुनिएगा कि भैया जब इस कार्बन से हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसको खींचने को कौन कोशिश करेगा? ऑक्सीजन खींचने की कोशिश करेगा, करेगा बेटा। और कार्बन पे आपके पास आवेश क्या आएगा? धनात्मक आएगा। ऑक्सीजन के ऊपर आवेश क्या जाएगा? ऋणात्मक आएगा। लेकिन बेटा यहाँ पर आप देख पा रहे हो बेटा कि एक बगल में क्लोरीन भी लगा हुआ है। बेटा आपके पास बगल में क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। तो होगा क्या बेटा? होगा क्या कि हम ये जानेंगे बेटा कि आपके पास ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? क्लोरीन हमारा होता है। ठीक है, तो होगा क्या बेटा कि इस कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ना खींच पाएगा बेटा, अब खींच पहले कौन लेगा? क्लोरीन पहले खींच लेगा। यानी कार्बन से आपके पास इलेक्ट्रॉन को पहले किसको खींचना चाहिए बेटा? इस ऑक्सीजन को खींचना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ये भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ये भी है। लेकिन हम ये अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन सा है आपके पास? वो कौन सा बेटा? ये क्लोरीन है।
तो जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन हमारे पास खींच लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। मैं यहाँ पॉजिटिव को दिखाते रहा हूँ नीचे छोटा सा, ठीक है। अब भैया जब इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये किसके पास जाके मदद मांगेगा, इस नाइट्रोजन के पास जाके मदद मांगेगा। तो जो प्राप्त यौगिक बेटा बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो ध्यान से बेटा, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ C2H5, C2H5 बालक, मैंने इसको यहाँ से देखो लिख दिया C2H5, बीच में आपके पास नाइट्रोजन और उसी नाइट्रोजन से बेटा लगा हुआ एक हाइड्रोजन, और उसी नाइट्रोजन से आपके पास कौन लग जाएगा, ये कार्बन आके लग जाएगा, कार्बन द्विआबंध ऑक्सीजन, और यहाँ आपके पास मेथिल, ठीक है। ये बेटा आपके पास यौगिक बन के तैयार हो जाएगा। सभी लोग ध्यान से देख लो कि मैंने बेटा केवल और केवल किसको बाहर निकाला है, Cl को बाहर निकाला है, और यहाँ के बेटा एक हाइड्रोजन को बाहर निकाला है, ठीक है। और आपका इसका नाम क्या रखा जाएगा बेटा, एन एथिल इथेनामाइड, ठीक है। एन से हमारा एथिल और ये आपके पास अमाइड लगा हुआ है, नाम इसका क्या बन जाएगा, एन एथिल इथेनामाइड, इथेनामाइड, एन एथिल इथेनामाइड, ठीक है। और बाहर के आपके पास बेटा निकल जाएगा, बाहर आपके पास निकल जाएगा HCl, और छोटा करके यहाँ दिखा देते हैं, प्लस आपके पास हो जाएगा बेटा HCl प्लस HCl, ठीक है। ये हमारे पास बेटा यौगिक बन गया पूरा, ठीक है। अब जल्दी से सभी लोग एक बार देख लो, और कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो बेटा बताओ। मैं इसको दोबारा रिपीट भी कर दे रहा हूँ, है कुछ नहीं इसके अंदर बेटा। एसिटिलेशन में, या आप कह सकते हो बेटा एसिलेशन में करना क्या होता है कि एसिल हैलाइड के साथ हमको अभिक्रिया करानी होती है। किसकी करानी होती है बेटा, एमीन यौगिकों की। तो जो मेरे पास अमीन का यौगिक था, जब मैंने इसको एसिल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराया तो वो आसानी से बेटा परिवर्तित हो गया किसके अंदर, अमाइड वाले यौगिक के अंदर, और बाहर आपके पास क्या निकल गया, एसिल बेटा निकल गया बाहर, ठीक है। अब बच्चों को दिक्कत ये आएगी कि सर ये एसिल का हैलाइड क्या होता है, या हम एसिल के हैलाइड को कैसे जानेंगे, इसके बारे में जरा हम बात करते हैं बेटा। जरा हम बात करते हैं बेटा एसिल के हैलाइड के बारे में कैसे जानेंगे। देखो बेटा, जब आपके पास दिया गया कार्बन द्विआबंध ऑक्सीजन, यहाँ आपके पास दिया गया एल्किल, यहाँ आपके पास दिया गया हैलोजन, तो ये हमारे पास क्या बताता है बेटा, ये हमारे पास बताता है एसिल का हैलाइड। ये हमारे पास बेटा क्या बताता है, एसिल का हैलाइड बताता है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास दिया गया एसिल का हैलाइड, ठीक है। तो अब बताओ बेटा कि क्या सभी को बेटा, या आप इसको एसिड का हैलाइड भी लिख सकते हो, किताबों में आपके पास एसिल का हैलाइड भी लिखा रहता है, एसिड का हैलाइड भी लिखा रहता है, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, अब आपको बेटा सारी बातें इतनी क्लियर हो गई हैं। जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बता दो बेटा, क्या सबको इतनी बात क्लियर है। फटाफट बेटा जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताओ, क्या सबको इतनी बात क्लियर है। सभी को वाला कितनी बात क्लियर है ना, ठीक है। चलिए हम इसके बेटा एक एग्जांपल की और बात करेंगे, बहुत आसान सा बेटा एग्जांपल है, एलकेजी वाला एकदम एग्जांपल बेटा, बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम आपको बेटा नहीं घबराना है, बहुत बेटा ध्यान सुनिएगा। चलो और एग्जांपल नंबर हम 2 ले लेते हैं बेटा, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 देखो बेटा, मेरे पास एनिलीन दिया गया है, सब कुछ वही होगा बेटा, कुछ नहीं चेंज करना है हमको, ध्यान से बस देखते हैं ना आप। ये मेरे पास एनिलीन दिया गया है NH2, ठीक है। एनिलीन है, फॉर्मूला इसका बेटा आपको पता ही होगा बालक, C6H5 C6H5 NH2, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक दूसरा यौगिक दिया गया बेटा एसिटिल क्लोराइड, वो कैसे बनेगा देखो, कार्बन द्विआबंध ऑक्सीजन, एक एकल आबंध से क्लोरीन, और यहाँ पर आपके पास मेथिल CH3। इसको क्या बोलोगे बेटा, इसको आप कहोगे एसिटिल क्लोराइड, इसको आप क्या कहोगे बेटा, एसिटिल क्लोराइड आपके पास दिया गया है, ठीक है। ये आपके पास क्या दिया गया है, एसिटिल क्लोराइड। यहाँ पर एनिलीन था, यहाँ पर आपके पास क्या है बेटा, एसिटिल क्लोराइड है। अब एक बात बताओ बेटा, होगा क्या, तो आपको पता है कि होगा ये कि सर यहाँ पर इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन हमारा खींचेगा, और जिसकी वजह से इसके ऊपर धनात्मक, इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश आएगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, तो फिर क्या होगा, उसके बाद होगा ये कि यहाँ से एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ये नाइट्रोजन हमारा खींच लेगा अपने पास, ठीक है। तो भैया जब ये हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्लोरीन से जाके बेटा दोस्ती करके बाहर निकल जाएगा, पहले तो ये हो जाएगा, और दूसरा इस नाइट्रोजन से जब हमारा हाइड्रोजन हटेगा तो ये हमारा आके यौगिक आके लग जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब इसी बात को बेटा हमको बना के दिखाना है बेटा, ठीक है। इसी बात को बालक हमको बना के दिखाना है, जो हम बना के दिखाते हैं। पेन को चेंज कर लें, बेंजीन
और इस बेंजीन से हमारे पास लगा हुआ नाइट्रोजन था बेटा, नाइट्रोजन से लगा हुआ एक हाइड्रोजन बेटा दिखाएंगे केवल, क्योंकि एक हाइड्रोजन हमारा बेटा Cl से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास कार्बन से द्विया बंध आपके पास ऑक्सीजन, और यहाँ आपके पास क्या लगा रहेगा, मैथ लगा रहेगा, ठीक है। और ये हमारे पास बेटा बन गया, ठीक है, यौगिक। और अन्य उत्पाद के रूप में हमारे पास क्या बाहर निकल जाएगा, HCl बेटा बाहर निकल जाएगा। इसको क्या हो गया, आपके पास बेटा बाहर क्या निकल जाएगा, HCl, ठीक है। अब देखो बेटा फटाफट जल्दी से बेटा देख के बताओ, क्या सबको इतनी बात क्लियर है, क्या सभी को बेटा इतनी बात क्लियर है बेटा, क्या सभी को बालक इतनी बात क्लियर है बेटा। हाँ, इसका नाम बताते हैं, इसका नाम बालक आपके पास होगा एन फेनिल इथेनामाइड। बालक वो इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन से हमारा फिनाइल ग्रुप है और ये आपके पास इथेनामाइड है, ठीक है, तो नाम इसका बन जाएगा एन फेनिल इथेनामाइड। अब बताओ आपको एसिलेशन या कह सकते हैं बेटा एसिटिलेशन क्लियर हो गया सभी को, हाँ साइड हो जाए बालक, एन फेनिल इथेनामाइड आपके पास नाम बन जाएगा। अब बताओ बेटा क्या सभी को इतनी बात क्लियर हो चुकी है, बेटा जल्दी सभी लोग बता दो, क्या सभी को बेटा इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो बालकों मैं आज की क्लास के लिए बेटा इतना रखूंगा, मिलते हैं कल की क्लास में बेटा। और कल की क्लास में बेटा मैं आपसे इतना कहूंगा कि सारी चीज़ों को एक बार आप रिपीट कर लीजिएगा, सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और सारे टॉपिक को बेटा एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको एकदम बेसिक लेवल से बेटा तैयार किया जा रहा है। पेपर में जितना कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है बेटा, सारे कॉन्सेप्ट को हम एक छोटे छोटे वीडियो के रूप में बना के आपको दे रहे हैं, ताकि आप उसका रिविजन कर सकें। और विश्वास मानिए बेटा कि अगर आपने इसको एक बार रिवाइज कर लिया ना, तो पूरा आपका बेटा टॉपिक तैयार हो जाएगा। और इस टॉपिक में बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं, चाहे नीट के हों चाहे 12th के हों, सारे आप कवर कर लोगे, ठीक है ना। बस शर्त है कि आप लोगों को करना क्या बेटा, सेशन पे अंत तक बने रहना है, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर करना है, ठीक है ना। इतनी बात सभी को क्लियर है। चलिए मुलाकात करते हैं कल, आज के लिए बेटा रखते हैं इतना ही, धन्यवाद।